अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है कि शर्मल शेख में जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान से और डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान से जो वो वहाँ मिले और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया कॉम्पोजिट डायलॉग के बारे में, उसके बारे में यहाँ बहुत दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। क्या हिंदुस्तान ने कोई कंसेशन दी है पाकिस्तान को या नहीं दी? पाकिस्तान ने नंबर लगा लिए अपने या हिंदुस्तान ने? इस किस्म की और गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है यहाँ। तो मैं आज इस डिस्कशन में इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर हम बहस करेंगे और मेरे साथ 3 हिंदुस्तान की अहम शख्सियात हैं। तो आइए मैं आपका उनके साथ तारुफ करवाता हूँ। सिद्धार्थ वरदराजन साहब हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू के। सईद नकवी साहब हैं, बहुत मारूफ पॉलिटिकल पंडित और सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं। और करण थापर साहब हैं जो कि हिंदुस्तान के सबसे वेल नोन एंकर हैं और बहुत ही मशहूर शख्स हैं। तो आइए इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। सिद्धार्थ, आप हम सब में से वाहिद शख्स हैं जो कि रूस में थे जहां जरदारी साहब की मुलाकात हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पिछले महीने। तो हमें पता चला वहां कुछ डॉक्टर साहब ने आके कुछ बात कह दी प्रेस के सामने, जिसकी वजह से जरदारी साहब को कुछ शर्मिंदगी का इजहार, वहां शर्मिंदगी हो गई और फिर ये मीडिया में, पाकिस्तान में स्पेशली ये बड़ा एक मीडिया इवेंट बन गया कि तो आप हमें बताएंगे हुआ क्या एग्जैक्टली वहाँ? दरअसल में मीटिंग का टाइम तय हुआ, कमरे में जरदारी साहब का वहाँ पे आ गए और मनमोहन सिंह साहब वहाँ पे आने वाले थे। सहाफ़ियों को कैमरा के हवाले से फोटोग्राफी के लिए इजाज़त दी गई वहाँ पे 1-2 मिनट रुकने का। जरदारी साहब पहले पहुंचे, 3-4 मिनट के बाद जो है वो मनमोहन सिंह साहब अपनी डेलीगेशन के साथ आए। जैसे ही उन्होंने शेक हैंड किया फिर वो लोग बैठ गए। तुरंत जैसे ही मनमोहन सिंह साहब बैठ गए जरदारी साहब के साथ, उन्होंने जो है बातें शुरू कर दी कि देखें जनाब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये बात बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद यहाँ पे आने का यही है कि मैं पाकिस्तान से इस सवाल को बार बार इस इशू को दोहराऊं कि आप जो है दहशतगर्दियों को रोके, मतलब दहशतगर्द जो हमले हो रहे हैं हिंदुस्तान पे, इस पे आप काबू पाएं, इनको रोकें। तो आप मतलब ये कि एक किस्म की सियासी गुफ्तगू जो कि सीक्रेट में होनी चाहिए थी वो शुरू हो गई, मतलब फौरन जो है बात छिड़ गई। अच्छा, फौरन जैसे बात छिड़ी तो हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी एसपीजी जो कहते हैं, फौरन जो है हमको हार्डली शायद 30-35 सेकंड गुजरे, उनको हमको जो है धक्के मार के हमको निकाला गया। जैसे हम कमरे से निकले, हम सब बहुत जो है जो हम साथी लोग थे, हमको बड़ा फनी लगा कि भाई ये क्या बात हुई, क्या सबके सामने ये बात कि मनमोहन सिंह साहब ने डेलिबरेटली क्या इस बात को हमारे सामने पेश किया या कोई ऐसे। तो जरदारी साहब ने फिर कैसे मरम पट्टी की? दरअसल में जरदारी साहब का रवैया, मतलब मुझे नहीं लगा कि वो एम्बैरेस थे। उन्होंने क्वाइटली बात सुनी और जैसे हम निकले, साथ साथ जो डेलीगेशन है वो भी निकले, तो हम लोगों ने फौरन कुरैशी साहब को पकड़ लिया जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये जो बात मनमोहन सिंह साहब ने सहाफ़ियों के सामने रखी, क्या आपको अटपटा लगा, आपको खराब लगा? तो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिफ्लेक्ट किया। उन्होंने कहा देखें कि मनमोहन सिंह साहब ने जो बात उठाई कि भाई पाकिस्तान को दहशतगर्दियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो ये बात हम भी कहते हैं कि जी दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान से आए या हिंदुस्तान से आए या अफ्रीका से आए या अमेरिका से आए, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के सभी मुल्कों को जो है इस पर काबू पाने का उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसने बात को डिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन हमको, क्योंकि 1 महीने से हम लोग बात सुन रहे थे कि मनमोहन सिंह साहब चाहते हैं कि भाई ताल्लुकात बेहतर बने, इंतखाबात यहाँ पे हो गए थे, एक कंसेंसस बन गया था तकरीबन कि भाई। तो आपका क्या ख्याल है, ये उन्होंने सोच समझ के मीडिया के सामने बात की या नहीं? एट द टाइम हमको लगा कि एक स्ट्रेटजी था, लेकिन बाद में जो है खुद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि नहीं, मेरा इरादा नहीं था इंसल्ट करने का, मैंने तो वैसे बात उठा ली। और शर्मल शेख में जब हम दूसरे समिट के लिए गए तो वहां पे बड़ी दिलचस्प बात है, मनमोहन सिंह साहब की मीटिंग हुई वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के साथ। वहां पे भी फोटो खींचने हम पहुंच गए और वहां पे भी हमने देखा कि जैसे मनमोहन सिंह साहब बैठ गए और वियतनाम के सदर बैठ गए तो फौरन जो है वो सियासी बातें उन्होंने छेड़ दी। अच्छा। और उसके बाद जो है दोबारा हमको, तो मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया ने जो इतना सॉन्ग एंड डांस बनाया कि जी जरदारी साहब की इंसल्ट हो गई, ये हो गया वो गया, ये बिल्कुल नाजायज था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि एकदम नाजायज है, इट वाज नॉट डिलिबरेट। लेकिन ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये एक्सीडेंट प्रोन ताल्लुकात हैं और मुझे लगता है कि हमारे लीडरों को बहुत एहतियात से इस चीज को संभालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी चीजें हैं वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। सईद नकवी साहब, ये एक्सीडेंट प्रोन की जो बात हो रही है, लगता है ऐसे है कि ये शर्मल शेख में काफी एक्सीडेंट्स हो गए। वो यहाँ तो ऐसे लगता है कि इतना बड़ा मसला बन गया है, पार्लियामेंट में आपकी बात चिड़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कह दिया, किस किस्म का जॉइंट स्टेटमेंट कर दिया, आपके फॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर तनकीद हो रही है। ये क्या हो रहा है? हमें जरा बताएंगे पाकिस्तान के अवाम को कि यहाँ इश्यूज कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं? भाई, जब शुरू में ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया तो ऐसा लग रहा था कि ये मास्टरली एम्बिग्विटी है, इसको
शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो, दोनों के लिए। हाँ, आप उधर जाके जैसा चाहें उसको इंटरप्रेट कर लें और हम इधर जैसा मतलब चाहें विन विन interpret कर सिचुएशन लें। दोनों के लिए। लेकिन उसमें एक वो बलूचिस्तान का पहलू और दूसरे ये डीलिंग करना टेररिज्म को और कश्मीर को फ्रॉम कश्मीर का तो खैर तस्करा ही नहीं है उसमें, तस्करा ही नहीं है, हाँ। कश्मीर का तस्करा नहीं है, लेकिन कश्मीर का तस्करा बगैर किए हुए फ्रेजेस में है। हाँ, मगर टेररिज्म को जो डीलिंग करना, इसके ऊपर यहां एतराज हुआ है कि आपने क्यों डीलिंग कर दी है। हाँ, अब उसमें ये लोग देखिए, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट में रिएक्शन हो रहा है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये एक तो अभी तक कांग्रेस पार्टी को यकीन नहीं है कि वो वाकई में इलेक्शन जीत गई थी 2009 का, और दूसरे ये कि अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पे ये इशू उठ सकता है और ऑपोजिशन उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, असल में बात दरअसल ये है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये बल्कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि एक जनरेशन हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की, हिंदुस्तान के फौज की, हिंदुस्तानी मिडिल क्लास की और हिंदुस्तान के मीडिया की ऐसी बन गई है जो कि टेंशन्स विद पाकिस्तान से अच्छी खासी कंफर्टेबल है, और वो एकदम से उसको लगता है कि ये वोकैबुलरी जो इस्तेमाल की जा रही है इससे हम आशना नहीं है। तो करण थापर साहब, आपसे मैं ये पूछता हूं कि हिंदुस्तान में रिएक्शन ये हुआ है कि जी टेररिज्म पहले मेन इशू था हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की पोजीशन ये थी कि टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान एक्ट करे, फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, और जब तक वो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, मतलब एक प्री कंडीशन थी। शर्मुल शेख में लगता ऐसे है हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को, शायद आपको भी ऐसे लगता हो कि शायद वो प्री कंडीशन हटा ली गई है और एक कंसेशन दे देगी पाकिस्तान को दे दी गई है। क्या ऐसा ही कुछ आपको लगता है हुआ है, या आपका ख्याल है इसमें और भी कुछ गहराइयां हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको इस सवाल का जवाब अंग्रेजी में दूंगा, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी कमजोर है कि मैं बोल नहीं पा रहा। अरे साहब, आप कमाल की बोल रहे हैं, आप वो ट्राई तो करें। इसी मौके के लिए कमाल के बोल रहा हूं। लेकिन द ट्रूथ इज दिस, that if you look at the statement that was issued in Sharm el-Sheikh and you look at that critical sentence which talks about delinking action on terror from the composite dialogue, you'll notice that it is in fact embedded in a paragraph where there is a preceding sentence and a succeeding sentence. Therefore, it is a sentence with a context. It is not just a sentence hanging in the air. Seen in that context, the interpretation that your Prime Minister has put on it, that what this means is that the composite dialogue or any other form of dialogue will not be held up because of lack of action on terror is possibly the more accurate interpretation. सही, मतलब आपका कि जो बाकी डायलॉग है उसको होल्ड अप नहीं किया जाएगा टेररिज्म की बेसिस पे, वो काम अपना साथ साथ चलेगा मगर बाकी डायलॉग भी चलेगा। जी बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन है। और हिंदुस्तान लौट के हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होके कहने लगे कि एक्चुअली टॉक्स विल नॉट हैपन until further developments determine what sort of talks, where and of what nature. मतलब आपका कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि नहीं, जब तक टेररिज्म के ऊपर हम देखेंगे नहीं प्रोग्रेस, उस वक्त तक कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं चलेगा। और बल्कि ये कह के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पोजीशन कॉन्ट्रडिक्ट कर ली, क्योंकि स्टेटमेंट में तो वो स्वीकार कर गए कि इस चीजों की लिंक होनी नहीं चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में जो लिंक उन्होंने तोड़ा था उन्होंने वापस फिर तो जोड़ ये दिया। बैक ट्रैकिंग एक किस्म की हुई, एक तरह की तो बैक ट्रैकिंग हुई है, क्योंकि उनको महसूस हो गया था तब तक कि जो मैंने कहा है शर्म शेख में, ना तो मेरे पार्टी को अच्छा लगा, ना प्रेस को अच्छा लगा, ना विपक्ष के नेताओं को अच्छा लगा, और इसकी शर्मिंदगी इतनी फैल गई कि उनको थोड़ा अपना पोजीशन सीधे करने के लिए शर्म शेख की पोजीशन को कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा। ठीक। सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि आपने भी ये सारी चीज का तज्जिया लिया है, आपका क्या ख्याल है कि मनमोहन सिंह साहब दोगली पॉलिसी कर रहे हैं? एक तरफ पार्लियामेंट को कुछ कह रहे हैं, इंडियन मीडिया को कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कुछ और समझौता हुआ है, या बात एक ही है और अभी यहां जैसे कहते हैं मरहम पट्टी करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं 3 स्टेट्स में, तो ये इशू नहीं बनाना चाह रहे, तो थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि करण थापर साहब का जो इंटरप्रिटेशन है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मनमोहन सिंह साहब ने जो पार्लियामेंट में जो बात रखी, ठीक उसी बात को उन्होंने शर्म एल शेख में मुलाकात के आधे घंटे बाद रखी प्रेस के सामने, जब उस वक्त जो है पार्लियामेंट का, ऑपोजिशन का, कांग्रेस पार्टी का, मीडिया का भी रिएक्शन क्या हुआ उनको पता नहीं था। तो शुरू से ही उनके जहन में ये बात थी कि भाई इन जुमलों को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा। पॉइंट नंबर। दूसरी बात की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देखते हुए इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी लीडर जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है।
इस बात पे भी हमको गौर फरमाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जब हम एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हैं, कहीं हमारी बातों से पाकिस्तान में जो इसका एक नेगेटिव रिएक्शन ना हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तान के लीडर कुछ कहें तो हिंदुस्तान में जो है इसका एक बुरा नतीजा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो शर्म अल शेख में जो समझौता हुआ है, ये बात सही है कि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शर्म अल शेख से पहले हिंदुस्तान भी टेररिज्म और डायलॉग को लिंक कर रहा था, पाकिस्तान भी उस चीज को लिंक कर रहा था। उस लिंक को लेके हम लोग कह रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान उस लिंक को लेके ये कह रहा था कि देखिए हम पूरी तरह से एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आप तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक, नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इस डिस्कशन को जारी रखते हैं।